नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि पैरों में नस में दर्द होना, पैरों के मसल्स में दर्द होना, पैरों में सुई की तरह चुभना, इसका क्या कारण होता है, उसके बाद क्या सिम्टम्स होता है, उसके बाद इसमें कौन सा दवा दिया जाता है, क्या उसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है, पूरा साधारण भाषा में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। उसके बाद चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करें हैं तो आप लोगों का ही चैनल है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम इनके कारण को जानेंगे, जैसे कि पैरों में सुई की तरह चुभना, मसल्स में दर्द होना या नस में दर्द होना। इसके जो मुख्य कारण होते हैं इनको समझते हैं। पैरों की तलवों में जलन का मुख्य कारण होता है दोस्तों नर्व का डैमेज हो जाना, या उसके अलावा डायबिटीज़ यानी कि चीनी बीमारी होना, चीनी की मात्रा जो है ब्लड में बढ़ जाना, या ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना। अगर कुछ इस प्रकार का आपको जो है ना कॉज आपके शरीर में देखने को मिलता है या पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो है ना यहाँ पे पैरों में जलन हो सकता है या सुई की तरह चुभ सकता है। चलिए अब इनके आगे वाला कॉज को समझते हैं दोस्तों। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी होने के कारण भी आपको जो है बहुत सारे सिम्टम्स आपको शरीर में देखने को मिल सकता है, जैसे चक्कर आना, पैरों की तलवों में जलन होना या सुई की तरह चुभना। और आपको जो है ना विटामिन B12 की हर दिन जो है ना उचित मात्रा में बॉडी को पोषण देना होता है, ताकि आपको जो है कि शरीर का अच्छे से मेंटेन हो सके दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों शरीर में पानी की कम मात्रा लेना, जैसे आप पानी नॉर्मल से कम पीते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण आपको कभी कभी मौसम एक्सचेंज होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण आपको पैरों में दर्द, जलन और सुई की तरह चुभना हो सकता है। या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम भी आपको जो है ना कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, इसके कारण आपको जो है ना पैरों में जो है सुई की तरह चुभ सकता है या आपको जलन महसूस होता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का जो है ना 50 से प्लस उम्र हो जाता है तो उसमें जो है कि आपको ये कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके मुख्य कुछ सिम्टम्स की बात करें तो ये आपको अगर प्रॉब्लम होता है ना तो पैरों में जलन होगा, पैरों में झंझनाहट होगा, पैरों में सुई की तरह चुभना, कुछ इस प्रकार के आपको सिम्टम्स जो है ना बॉडी में देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। चलिए अब इनके ट्रीटमेंट उपचार की ओर बढ़ते हैं दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट की बात करें, इसका उपचार की बात करें तो इसमें जो कॉमन सारी दवा दी जाती है इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका जो कॉमन दवा का ब्रांड नाम होता है मेकोनर्व प्लस के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स की बात करें तो कोबालामिन यानी कि विटामिन B12, उसके बाद अल्फा लिपोइक एसिड, उसके बाद विटामिन, ये तीनों का मिक्सर कॉम्पोजिशन इसमें पाया जाता है दोस्तों। जो कि ये दवा जैसे पैरों में सुई की तरह चुभना, नस में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, उसमें ये दवा दी जाती है। उसके बाद डोजेज की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं दोस्तों उसमें जो है कि OD ये दवा जो है ऑफर किया जाता है। आप जो है कि इस दवा को अगर नाइट के टाइम खाना खाने के बाद लेते हैं तो आपको जो है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अब अगला दवा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की जो ब्रांड नाम होता है वो एक्टिन्यूरोन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म दोनों आता है दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो कोबालामिन, विटामिन B12 होता है। उसके बाद इसमें विटामिन B कम्प्लेक्स इसमें होता है दोस्तों, जो कि दोनों का मिक्सर ये दवा होता है। उसके बाद इसका भी डोजेज की बात करें तो इसका डोज जो है कि आप OD दे सकते हैं या आप इंजेक्शन फॉर्म दे रहे हैं तो आप अल्टरनेट दें, जैसे कि आज एक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप फिर एक दिन का मिस करके दूसरा नेक्स्ट डे आप उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी एक एंटीबायोटिक अगर देते हैं तो आपको पेशेंट में अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा का जो ब्रांड नाम होता है न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। यदि न्यूरॉन कमजोर हो गया, न्यूरॉन टूट रहा है, अगर इस तरह का आपको वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो कुछ इस प्रकार से आपको न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से यह टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म आपको दोनों मिल जाता है। उसमें आप दोनों में से कोई एक जो है यूज कर सकते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स की बात करें तो इसमें भी विटामिन B12 होता है, उसके बाद जो है कि विटामिन B कम्प्लेक्स होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें डोजेज की बात करें तो ये भी आप BD डोज दे सकते हैं या आप OD दे सकते हैं। आप पेशेंट के
अकॉर्डिंग और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके बाद कितना उसको इन्फेक्शन है उस हिसाब से जो है कि डोज दी जाती है। चलिए नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा का जो ब्रांड नाम होता है न्यूरोबियन प्लस या न्यूरोबियन फॉर्ट आरएफ के नाम से मिल जाता है। दोनों में से आप कोई एक यूज करेंगे, दोनों में सेम ही कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। अगर कोई भी दवा दे रहे हैं ना, आगे जो बताएं उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस दवा का इस्तेमाल करें, आपको अच्छा रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो मीकोबालामिन होता है, पेरिडॉक्सिम होता है, निकोटिनामाइड, ये तीनों का मिक्सर कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका भी डोजेज की बात करें तो इसमें भी आप डोज जो है ना टैबलेट फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो पेशेंट को अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा, तो आप पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। अगर आप पेशेंट को अगर इंजेक्शन फॉर्म दे रहे हैं तो आप अल्टरनेट दे, जैसे आज एक लगा रहे हैं इंजेक्शन तो फिर बीच में आप गैप करें, फिर अगला दिन उसको एक इंजेक्शन लगाएं। अगर आरएफ दे रहे हैं तो आप उसमें 7 डेज का भी आप गैप ले सकते हैं। यहाँ पे गाइज इंपॉर्टेंट यानी नोट लिख रखे हैं, ये काफ़ी असरदार दवा होता है। इसके साथ आप कोई भी एक एंटीबायोटिक पेशेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर सजेस्ट करें दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा का जो ब्रांड नाम होता है मैगजिल के नाम से मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये दवा आता है दोस्तों। जो कि इसका इस्तेमाल जो है ना, यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए, न्यूरॉन टूट रहा है, न्यूरॉन को सही मात्रा में रक्त नहीं मिल रहा है, तो आप उस अवस्था में इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स जो पाया जाता है, गामा लेनोलेनिक एसिड होता है, मिकोबालामिन होता है, विटामिन सी होता है, कुछ इस प्रकार के कॉम्पोजिशन के साथ ये दवा आपको आता है दोस्तों। उसके बाद इसका भी डोजेज की बात करें तो आप पेशेंट को जो है ना, पेशेंट के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से डोज दी जाती है, लेकिन आप नॉर्मली ओडी डोज दे सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार या नाइट में खाना खाने के बाद उसको टैबलेट खिला सकते हैं, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा का जो ब्रांड नाम होता है, ये पॉपुलर होता है, न्यूरोकाइंड के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, जो कि ये विटामिन का इंजेक्शन भी ये बोला जाता है, इसका नाम होता है दोस्तों। यदि न्यूरॉन कमज़ोर हो जाए, न्यूरॉन टूट रहा है, विटामिन की कमी हो, विटामिन डिफिशेंसी हो, तो आप इस दवा का जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में मिल जाता है। इसमें कॉम्पोजिशन ड्रग्स की बात करें तो मल्टीविटामिन मिनरल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें मीकोबालामिन इसमें कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसका डोजेज की बात करें तो आप इंजेक्शन फॉर्म जो है कि अल्टरनेट यूज करेंगे और टैबलेट फॉर्म आप बीडी या ओडी टैबलेट खिला सकते हैं पेशेंट को। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दवा की ब्रांड नाम की बात करो तो नेशनल प्लस के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है दोस्तों। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कुछ कारणों में किया जाता है, जैसे पैरों में दर्द रह रहा है, पैरों में झंझनाहट हो रहा है, पैरों में सुई की तरह चुभ रहा है, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इस प्रकार का आपको वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पैराग्बिलिन, उसके बाद नेट्रोसलाइन, उसके बाद मीकोबालामिन, ये तीनों का मिक्सर इसमें कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें डोजेज की बात करें तो पेशेंट को डॉक्टर के हिसाब से, पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके बाद डोजेज जो दी जाती है, इन्फेक्शन कितना है, पेशेंट का एज क्या है, उस हिसाब से डोज दी जाती है। लेकिन आप ओडी यानी कि दिन में आप एक बार टैबलेट पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका जो भी क्वेश्चन है गाइस, आप अपना क्वेश्चन जरूर कॉमेंट बॉक्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।